लर्निंग विद A2 पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी 5 नंबर में आती है। बोर्ड एग्जाम के बाद अगर हम बात करें तो नीट में भी इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड क्लास क्या है? आज की जो क्लास है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का नाम कैसे लिखा जाता है उसके लिए मैंने 7 ट्रिकें यहाँ पर बनाई हैं। आपके सामने 7 ट्रिक आप अप्लाई करो और आप 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए आप कहीं CBSE बोर्ड है चाहे आपका NCERT बोर्ड पे 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 ट्रिक कैसे मैंने आप देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल मान रखे हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मान रखे हैं। एक एग्जाम्पल ये रखा है, 5 एग्जाम्पल मान रखे हैं मैंने। अब हम बोलेंगे सर इन एग्जाम्पल को नाम कैसे निकलेगा, यानी कि इनका नाम कैसे निकलता है या इनका IUPAC नाम कैसे निकलता है। तो उसके लिए मैंने 7 ट्रिक बना रखी हैं, लिख भी रखा है बोर्ड पे। मैंने बोर्ड पे पहले से राइटिंग कर रखी है जिससे कि आपको लिखने में टाइम लगता है, जिससे कि आपकी वीडियो थोड़ी कम मिनट की बन जाए। इसलिए मैंने पहले सब कुछ क्या लिख रखा है। देखो 7 ट्रिक है फॉर नेमिंग, यानी कि इनका IUPAC नाम निकालना है। तो इसके लिए मैंने कितनी ट्रिक लगा रखी है? 7 ट्रिक लगा रखी है, यानी कि 7 ट्रिक लगा रखी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। ये लेक्चर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म लिख रखी है ऊपर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये लिख रखा है। ठीक है, तो देखो 7 ट्रिकों में सबसे पहले आपके सामने पहली ट्रिक देखो ये है। तो पहले ट्रिक की बात करेंगे, किसी भी IUPAC किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन सा होता है? जो कि बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? बंद होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का IUPAC नाम निकालते समय पहली ट्रिक जो होती है उसकी ये होती है कि बच्चे सबसे पहले जो होता है ना कैटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाता है। यानी कि सबसे पहले प्लस वाले भाग का नाम, उसके बाद माइनस वाले भाग का नाम लिखा जाता है। तो प्लस वाला भाग देखते हैं, इसमें प्लस वाला भाग कौन सा है? ये प्लस वाला भाग है, जबकि ये भाग कौन सा है? ये माइनस वाला भाग है। इसमें बात करें तो ये माइनस वाला भाग हो गया, तो ये भाग कौन सा हो गया? प्लस वाला भाग हो गया। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसका नाम लिखूँ, सबसे पहला नाम किससे लिखा जाएगा? प्लस वाले का। ऐसे सबसे पहले इसका किसका नाम लिखा जाएगा? प्लस वाले का। उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? माइनस वाले का। ये पूरा क्या है? ये पूरा माइनस है। उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? माइनस वाले का। उसके बाद किसका, इधर भी देखो, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? माइनस वाले का। तो पहली बात को समझो, ट्रिक नंबर फर्स्ट में ये बता रहा है, ये लिख रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, यानी कि प्लस वाले का। उसके बाद एनायन का नाम, यानी कि माइनस वाले का नाम लिखा जाता है। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले क्या है? पोटेशियम। देखो इसका नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अब नाम तो सर आपने नाम पढ़ दिया, लेकिन हमसे नाम कैसे पढ़ा जाएगा? तो पहले ट्रिक याद रखो, लास्ट तक लो, आप वीडियो देखते रहो, लास्ट में जाके आप IUPAC नाम 110% सीख जाओगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रिक को समझो और अपनी रफ पर लिखो, जिसको लिख के आप जो है चीज़ों के होते हैं क्या करेंगे समझेंगे आप। ठीक है, तो पहले ट्रिक तो आपके समझ में आ गई। क्या रखा है? पहले ट्रिक क्या है कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा है, यानी कि प्लस वाले भाग का नाम लिखा जाया करेगा, उसके बाद माइनस वाले भाग का नाम लिखा जाएगा। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 जो है ट्रिक नंबर 2, जिसमें लिगेंड्स का नाम, यानी कि लिगेंड्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, एक होता है कैटायनिक लिगेंड्स, एक होता है कैटायनिक बोले तो प्लस, और एक होता है एनायन लिगेंड्स बोले तो माइनस, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर आपको IUPAC नाम को निकालना है, ट्रिक नंबर 2 में जो लिगेंड्स लिख रखे हैं उन लिगेंड्स के जो IUPAC नाम है उनके IUPAC नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको IUPAC नाम आपको अपना बनाना है, यानी कि 5 नंबर आपको बोर्ड में खींचने हैं और 2 नंबर नीट के जो बच्चे नीट दे रखे हैं, जो बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे 2 नंबर का नीट में ये क्वेश्चन आता है इससे। तो आपको समझो पहले ट्रिक नंबर 2 जो है जिसमें कि लिगेंड्स के नाम लिख रखे हैं, उन लिगेंड्स का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लिगेंड्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर प्लस होगा, और एक ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर माइनस होगा, और एक ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है देखो, तो लिख रखा है लिगेंड्स के नाम, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक कैटायनिक लिगेंड्स, एक एनायनिक लिगेंड्स और एक न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा है, पहला नंबर 1 बना दिया हमने। नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 में लिख रखा है नेम ऑफ कैटायन, यानी कि पॉजिटिव लिगेंड्स, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसका नाम देखो कैसे पढ़ते हैं। ये लिख रखा है NO, ये लिख रखा है NO प्लस, तो इसका नाम हो गया नाइट्रोसोनियम। देखो पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगा होता है? IUM लगा होता है। जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स, ऐसे पहचान लो कि जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के अंत में IUM लगा होता है। ठीक है बच्चे, जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगा होता है? IUM, यानी कि यम लगा होता है। जैसे कि देखो इसका IUPAC, इसका जो नाम लिख रखा है वो लिखा नाइट्रोसोनियम,
इसका जो IUPAC नाम लिख रखा है बच्चे वो लिख रखा है हाइड्रोजोनियम, इसका जो लिख रखा है वो लिख रखा है नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, लिगेंड्स 3 प्रकार के, पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम के अंत में क्या होता है, यम लगा होता है। दूसरा समझते हैं आप, देखो लिगेंड नंबर 2 देखते हैं, नाम ऑफ एनायनिक, यानी कि एनायनिक नेगेटिव लिगेंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव लिगेंड्स। तो जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के अंत में ओ लगा होता है। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट याद रखो, देखो इस पॉइंट को, जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसके नाम के अंत में ओ लगा होता है। लिख रखा है नाम के अंत में ओ लगा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें ये अर्थात का मतलब ये लिख रखा है कि जिसके नाम के अंत में ई आता है उसकी जगह ओ लगा दिया जाएगा। जैसे कि ये लिख रखा है IDE, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, ई की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे, हम ओ कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पर लिख रखा है F नेगेटिव एनायनिक लिगेंड्स है। तो बेटा F नेगेटिव का जो नाम होता है वो होता है फ्लोराइड। क्या नाम होता है, फ्लोराइड। लेकिन हम आई को हटा के लगा देंगे, ओ लगा देंगे। ठीक है, खास पहचान, बिल्कुल दो खास पहचान, हर किसी जो नेगेटिव लिगेंड्स है उसकी खास पहचान देखो, हर किसी के अंत में देखो, जितने हर किसी के अंत में जो है ना नेगेटिव लिगेंड्स के अंत में क्या लगा होगा, ओ लगा होगा। देखो हर किसी के अंत में क्या लगा होगा, ओ। हर कहीं देख लो नेगेटिव लिगेंड्स होगा तो उसके नाम के अंत में क्या लगा होगा, ओ लगा होगा। सबसे खास पहचान ये है, नेगेटिव लिगेंड्स होगा तो उसके नाम के अंत में ओ लगा होगा ही होगा। ठीक है, और जो उसका कॉमन नेम होता है, जो उसका नेगेटिव लिगेंड्स का कॉमन नेम होता है उसके नाम के अंत में ई होता है कॉमन नेम के अंदर, लेकिन ई की जगह अगर हमें उसको IUPAC नाम बोलना है तो उसको क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। जैसे कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोराइड। क्या नाम होता है, फ्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, कॉमन नेम होता है फ्लोराइड, लेकिन IUPAC नाम बोलेंगे तो ओ लगा दिया जाएगा, तो हम बोलेंगे फ्लोराइडो। क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो। तो IUPAC नाम क्या बोलेंगे, देखो फ्लोराइडो। ऐसी फ्लोराइडो को अब फ्लोरो भी लिखा जा रहा है, फ्लोराइडो को फ्लोरो भी लिखते हैं। ऐसे इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। क्या नाम होता है, क्लोराइड। लेकिन IUPAC नाम बोलूँ मैं इसका नेगेटिव का, Cl नेगेटिव को, तो हम बोलेंगे क्लोराइडो। सही है। ऐसे इसका नाम होता है ब्रोमाइड। नाम क्या होता है इसका, ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, ब्रोमाइडो। ऐसे इसका नाम क्या होता है, आयोडाइड। क्या होता है, आयोडाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, आयोडाइडो, ओ लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आयोडाइडो या सोडियम बोलेंगे इसको आयोडो। ब्रोमाइड को ब्रोमो भी बोलते हैं, क्लोराइड को हम क्लोरो भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी H नेगेटिव लिख रखा है, इसको बोलेंगे हाइड्राइड्रो। ऐसी लिखा OH नेगेटिव, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। NH2 इसका नाम होता है एमिडो। NO3 इसका नाम होता है नाइट्राइट्रो। SO3-2 नेगेटिव, SO3-2 नेगेटिव इसका नाम होता है सल्फाइडो। SO4-2 नेगेटिव इसका नाम है हमारे पास सल्फेटो। CO3-2 इसका नाम होता है हमारे पास कार्बोनेटो। जबकि C2O4-2 उसके साथ लिख रखा है OS-2। देखो C2O4-2 या जब हम IUPAC नाम निकालेंगे अभी कुछ टाइम बाद, तो C2O4 जो OX-2 लिख रखा है, यानी कि C2O4-2 को OX-2 भी लिखा कहीं मिलेगा। तो C2O4-2 का नाम क्या होता है, ऑक्जेलेटो। ऐसे ही NH2 के ऊपर -1 है तो इसका नाम होता है एमिडो। अगर मैंने इसकी ब्रैकेट 2 कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा डाईएमिडो। ये क्या है, एमिडो। क्या है ये, माइनस का एक बैलेंस ही है, ये क्या है, एमिडो। भाई ऐसे लिखूँ मैं NH2 माइनस और NH2 माइनस, दोनों को कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, NH2 का होल ट्वाइस की पावर -2। तो इसका नाम क्या है, एमिडो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमिडो, यानी कि 2 एमिडो आ गए इसमें। यह कितना है, 1 एमिडो, लेकिन इस जगह एमिडो कितना आ गया, 2, तो हम बोलेंगे डाईएमिडो। ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या है, इमिडो। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ मैंने ये लिख रखे हैं, इसका नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है, साइनाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो। क्या नाम होता है देखो उसका, साइनाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो। देखो ये साइनाइड है, इन दोनों साइनाइड है। साइनाइड का एक केस देखो, इसमें साइनाइड का फार्मूला जो होता है वो CN होता है। क्या होता है, CN होता है। तो CN में जो अपना लोंग पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, तो अपना लोंग पेयर ये भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसा अणु जो एक अणु के अंदर दोनों परमाणु जो होते हैं अपना लोंग पेयर दान कर सकते हैं, उनको बोलते हैं बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयतंतु लिगेंड्स। तो देखो इसका नाम क्या होता है, साइनाइड। अगर लोंग पेयर कौन दान कर रहा है, C दान कर रहा है, तो उसे बोलेंगे साइनाइडो C। और अगर अपना लोंग पेयर C की जगह N दान कर रहा है, एन अगर दे रहा है अपना लॉन्ग पेयर सेंटर मेटल एटम को, तो उससे बोलेंगे
आइसोसाइनाइडो, ठीक है, आइसोसाइनाइडो एन। देखो अगर सी अपना लॉन्ग पेयर दे रहा तो का से रिप्रेजेंट करा हमने सी से, और अगर एन अपना लॉन्ग पेयर दे रहा तो उसका से रिप्रेजेंट करा हमने एन से। तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, साइनाइडो सी, इसका नाम क्या हो गया, आइसोसाइनाइडो सी। लेकिन एनसीईआरटी ने अब इसको आइसोसाइनाइडो साइनो बोल रहा है, इसको क्या बोलेगा, साइनो, ठीक है। एनसीईआरटी पहले लिखा होता है, पुरानी बुकों में लिखा हुआ है साइनाइडो सी, आइसोसाइनाइडो एन, लेकिन नई बुकों में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये भी लिख रखा है साइनो और आइसोसाइनो। ऐसे ही ये भी एमिडेंटेड लिगेंड्स है, इसका नाम होता है नाइट्रेट, क्या होता है, नाइट्रेट। लेकिन नेगेटिव लिगेंड्स है तो ई की जगह हम बता रहे हैं कि बात आई डी ई की जगह लगा देंगे हम आई डी ओ, यानी कि ई की जगह कन्वर्ट किसको कर देंगे, ओ कर देंगे। जो भी जहाँ भी नेगेटिव लिगेंड्स के आगे मैंने तो बता भी दिया, एक फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ भी ई लगा होता है उसकी जगह लगा देंगे ओ लगा देंगे। तो देखो इसका नाम होता है नाइट्राइड, क्या होता है, नाइट्राइड। तो आप क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइडो, सही है। अगर अपना लॉन्ग पेयर एन दे रहा है तो बोलेंगे नाइट्राइडो एन, और अपना लॉन्ग पेयर इसमें कौन देगा, ओ दे रहा है, जैसे कि ये लिख रखा है मैंने, कौन दे रहा है, ओ, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइडो ओ, ठीक है। ये भी एमिडेंटेड लिगेंड्स है, इसका नाम होता है थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइड, सॉरी, इसका नाम क्या होता है, थायोसाइनाइड। लेकिन आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइडो। अगर अपना लॉन्ग पेयर कौन दे रहा है, एस देगा, तो बोलेंगे थायोसाइनाइडो एस। यदि अपना लॉन्ग पेयर कौन देगा, एन, ये लिख रखा है एन, यहाँ भी लिख रखा है मैंने एन, तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइडो एन, ठीक है। दो लिगेंड्स और लिख रखे हैं, नीचे लिख रखे हैं EDTA-3 और EDTA-4। इसको दिखा रहे हैं आपको लिख के, यहाँ पे जगह ना थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। EDTA-2 का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम कैसे लिखा जाएगा, ये इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो हम बनाएंगे एन, इधर CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2 है पे NH और CH2COO नेगेटिव, ठीक है। लॉन्ग पेयर ये भी देगा, अपना लॉन्ग पेयर ये भी देगा, ये भी देगा, और ये भी और ये भी। 5 दंतुक लिगेंड्स है, 5 दंतुक लिगेंड्स है। नाम की बात करेंगे तो बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिलीन, सही है। अमीन कितने हैं, अमीन देखते हैं अमीन कितने हैं। अमीन है 2, एक अमीन ये हैगा, एक अमीन ये हैगा, तो हम बोलेंगे डाई अमीन, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, डाई अमीन। और ये क्या है, एसिटेट आयन, ये क्या है, एसिटेट आयन। तो एसिड आयन कितनी है, 3, तो ट्राई एसिटेड आयन, ट्राई एसिटेड आयन। शॉर्ट में बोलेंगे इसको EDTA-3, ठीक है। तो EDTA-3 का फुल फॉर्म ये होगा, जबकि सूत्र का होता है ये होता है। EDTA-4 की बात करेंगे तो ए क्या नहीं है मानो, ठीक है, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और है पे CH2 और CH2 और N, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ठीक है। लॉन्ग पेयर ये भी देखो, लॉन्ग पेयर ये भी देखो, लॉन्ग पेयर ये भी, लॉन्ग पेयर ये भी और ये भी। 6 लॉन्ग पेयर देंगे ये, तो इसे बोलेंगे हेक्साडेंटेड। तो देखो इसका नाम पढ़ के देखते हैं, तो ये क्या लगा हुआ है, इसका नाम है एथिलीन, क्या नाम है देखो, एथिलीन, ठीक है। जबकि ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, तो हम बोलेंगे डाई अमीन, क्या बोलेंगे, डाई अमीन। ये भी एसिटेड है, ये भी एसिटेड है, ये भी एसिटेड है, ये भी एसिटेड, तो हम बोलेंगे टेट्रा एसिटेड आयन, टेट्रा एसिटेड आयन। इसको बोलेंगे शॉर्ट में EDTA-4। देखो है पे -3 लिखा है क्योंकि 3 नेगेटिव है, जबकि है क्या लिखा है मैंने, -4 है, क्योंकि है पे कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव ये है, एक नेगेटिव ये है, और एक नेगेटिव का है यहाँ पर होगा, सही है। तो EDTA-3 का फुल फॉर्म ये हो गई, जबकि EDTA-4 की फुल फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। EDTA-3 का फार्मूला ये हो गया, जबकि EDTA-4 का फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स है। तो नंबर 1 पर जो लिगेंड्स के नाम पढ़ लें, नंबर 1 पर जो हो गया हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स, यानी इसको बोला हमने कैटायनिक लिगेंड्स। नंबर 2 पे हो गया एनायनिक लिगेंड्स। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रल लिगेंड्स। अब अगले पेज पे देखो, नंबर C पे लिख रखा है नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होता है, जिसको उदासीन बोलते हैं, उनके नाम के अंत में ना ही IUM और ना ही O, यानी कि लिख रखा है देखो, नाम के अंत में कुछ नहीं होता है, नाम के अंत में कुछ नहीं होता, जो नाम होता है उनका वही नाम रहेगा। जैसे कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पर जो है वो क्या है हमारे पास H2O, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एक्वा होता है। नंबर 2 पर कौन है, CO, जिसका IUPAC नाम होता है कार्बोनिल। नंबर 3 पर क्या है, NO, जिसका IUPAC नाम होता है नाइट्रोसिल। जबकि नंबर 4 पे C5H10N, जिसका नाम होता है पिराडीन। C2H4 का नाम होगा एथिलीन। C6H6 का नाम है हमारे पास बेंजीन। CH3OH का नाम होगा मैथिल अल्कोहल, और CH3NH2 का नाम होगा एथिलामीन, ठीक है बच्चों। देखो
NH3 का नाम होगा NH3 का नाम होगा एमीन। क्या नाम होगा? एमीन। ध्यान रखना है एमीन में और एमीन में, ये अगर मैंने यहाँ पे NH2 लिखा तो इसका नाम होता है बेटा एमीन। क्या नाम होता है? एमीन। जबकि NH3 जो होता है वो होता है एमीन, इसमें डबल एम आता है, इसमें ना सिंगल एम आता है। ठीक है, NH3 होगा तो क्या नाम होगा? एमीन। और जबकि एमीन, जबकि NH2 होगा तो क्या नाम होगा? एमीन। ठीक है, ऐसे ही लिख रखा है NH2CO NH2, इसका नाम क्या होगा? यूरिया। ऐसे लिख रखा है, ये देखो ये है हमारे पास एथिलीन और एक नंबर पे ये और एक 2 नंबर पे है, तो एथिलीन 1 2 डाइमीन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? EN। याद रखना ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, EN जो होता है हर जगह लिखा हुआ आता है, ज़्यादातर EN लिखा हुआ आगा, बोर्ड में तो एक जगह EN लिखा हुआ आगा ही आगा, EN बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए लगा दिया मैंने प्रोपेन, और 1 नंबर पे भी होगा और 3 नंबर पे भी होगा, तो 1 नंबर पर 3 नंबर पर कौन है बताओ? एमीन, यानी कि 1 3 डाइमीन। यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए निकलेगा ब्यूटेन, और 1 नंबर पर भी होगा 4 नंबर भी होगा, तो 1 2 4 डाइमीन। ठीक है, PH3 का नाम फास्पिन है, क्या लिख रखा है? फास्पिन। और PPH3 का नाम यहाँ पर ट्राइफेनिल फास्पिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। 2 ट्रिक पूरी हो गई। ट्रिक नंबर लगाते हैं हम 4th, सॉरी हाँ ट्रिक नंबर 3 ले गया। ट्रिक नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स होने पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, और लिगेंड्स की संख्या 2 3 4 आदि होने पर डाई ट्राई टेट्रा आदि लगाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि बच्चे इसका नाम जो है ना, इसका नाम क्या है? एक्वा। इसका नाम क्या है? एक्वा। जबकि इस वाले का नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ब्रोमो। अभी लिखवाया था मैंने क्लोरो। ये एक्वा है, ना ही ओ लगा हुआ ना ही यम लगा हुआ, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड्स है। जबकि यहाँ पर ओ लगा हुआ, यहाँ भी ओ लगा हुआ, ये निगेटिव लिगेंड्स है। ठीक है बच्चों, देखो समझो। अब इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब ये हो गया, देखो ये लिख रखा है जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स लगों में? 1 लिगेंड्स, 2 लिगेंड्स और 3 लिगेंड्स। इस एग्जाम्पल दो कितने लिगेंड्स लगों में? 3 लिगेंड्स लगों में। तो लिख रखा है जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड होने पर इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब ये हो गया ए से पहला कौन आगा या बी से पहला कौन सा। अगर मैं क्या लगा ABCD में बात करो, सी से पहला कौन आता तो बी आगा, एम से पहला कौन आगा, तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि ABCD के अंदर जो पहला आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है? एक्वा, इसका नाम क्या है? क्लोरो, इसका नाम क्या है? ब्रोमो। तो बेटा सबसे पहले क्या आगा? एक्वा आगा। क्या आगा? एक्वा। लेकिन एक्वा की संख्या देख लो, संख्या कितनी है। तो एक्वा लिख भी रखा है इंग्लिश अल्फाबेट का उपयोग करने के बाद, और लिगेंड की संख्या देखो, लिगेंड संख्या 2 3 4 आदि होने पर डाई ट्राई टेट्रा। अगर संख्या 2 होगी तो क्या लिखेंगे? डाई। संख्या 3 होगी तो क्या लिखेंगे? ट्राई। संख्या 4 होगी तो क्या लिखेंगे हम? टेट्रा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है एक्वा की 3, क्योंकि पहले ए आगा। पहला कौन आगा? ए, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा सबसे पहले। देखो, और मैंने नंबर फर्स्ट ट्रिक को बताया है। देखो चलो, फर्स्ट ट्रिक में पॉजिटिव लिगेंड्स ही है ये इस पर कोई चार्ज नहीं है ऐसा मान लो। तो देखो जरा, ये 3 संख्या, 3 के लिए क्या लाएंगे हम? 3 के लिए क्या लाएंगे हम? ट्राई। तो हम बोलेंगे बच्चे ट्राई एक्वा। क्या लाएंगे? ट्राई एक्वा। जबकि बी पहले लिखेगा या सी पहले लिखा, तो पहले लिखाएगा बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और क्लोरो, फिर क्या लिखाएगा हमारे पास? क्लोरो। लेकिन बच्चे क्लोरो की संख्या कितनी है? 2। क्लोरो कितने हैं? 2 के लिए क्या लाएगा? डाई। तो जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम, देखो जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जब लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो गए, जब लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो गए, तो बच्चे हमें इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ करना है। यानी कि ए से पहला कौन आगा, क्रम अकॉर्डिंग देख लेंगे। ABCD के अंदर कौन पहला आता है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये रखा है, इसका नाम क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है एक्वा। जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बेटा अमीन। क्या नाम होता है इसका? अमीन। तो सर ये भी एस आ रहा है, ये भी एस आ रहा है, तो पहले शब्द में अगर कंपेयरिंग नहीं हो रही तो उससे अगले शब्द में पहुंचो। यहाँ पे क्या है? क्यों? यहाँ पे क्या है? एम। भाई पहले शब्द में कंपेयरिंग नहीं हो रही है, भी ए है और यहाँ भी ए है, तो उससे अगले शब्द में पहुंच जाओ ना। तो अगले शब्द में देखो सर है पे क्या है? क्यों है पे क्या है? एम। इसका मतलब पहला नाम किससे लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा। तो देखो पहला नाम किसके लिखा जाएगा? एमीन। किसका लिखा जाएगा? एमीन। फिर किसका लिखा जाएगा? एक्वा का। किसका लिखा जाएगा? एक्वा। लेकिन बच्चे संख्या भी तो लिखनी पड़ेगी ना। एमीन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 के लिए क्या लगेगा? 2 के लिए क्या लगेगा बताओ? डाई। तो हम बोलेंगे डाई एमीन। जबकि एक्वा की संख्या कितनी है? 4। तो हम बोलेंगे बेटा टेट्रा एक्वा। आई बात समझ में नहीं? देखो समझो, फिर रिपीट कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स लगे होते हैं, जैसे कि इसमें 3 लिगेंड्स लोगों में है, जबकि इसमें कितने लिगेंड्स लोगों में है? 4 लिगेंड्स लोगों में। इसमें कितने लोगों में है? 3 लिगेंड्स। जबकि इसमें कितने हैं? इसमें 2 लिगेंड्स, सॉरी इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स लगे होते हैं तो उनका इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ करते हैं। यानी कि ए से पहला कौन आता है या बी से, इस क्रम से अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो देखो इसका नाम एक्वा है, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम ब्रोमो। तो सबसे पहले ए से एक्वा लिखा जाएगा, फिर ब्रोमो लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? क्लोरो लिखा जाएगा। 3 ट्रिक पूरी हो गई। अब 4th ट्रिक को पहुँचते हैं, देखते हैं।
ट्रिक नंबर 4, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में, ऐसे लिगेंड जिनके नाम के साथ, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही ड्राई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि शब्द लगे होते हैं तो उनकी संख्या, शब्द लगे होते हैं तो उनकी संख्या 2, 3, 4, 5 आदि होने पर, देखो दो के लिए क्या यूज करेंगे हम, देखो फॉर एग्जाम्पल समझ रहा हूँ मैं, देखो अब बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे कि मैंने ये लिखा NH2 CH2 और CH2 और NH2, CH2 और NH2 ये लिखा मैंने। तो इसका नाम पढ़ेंगे तो बन2, इसके लिए आगा हमारे पास एथेन, क्या नाम होगा एथेन, एक नंबर पे, एक 2 नंबर पे, तो बन2 डाईएमीन, बन2 डाईएमीन। ठीक है बच्चे, तो देखो इसको शॉर्ट में बोलेंगे, हम बोलेंगे शॉर्ट में बोलेंगे EN, क्या बोलेंगे EN। तो EN जो है यहाँ पे लिख रखा है EN के नाम पे, EN जो हमारे पास आया है इसका नाम क्या हो गया एथिलीन डाईएमीन, तो आगे ना क्या डाई, तो कह रहा है ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि नाम लिखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये PS3 की बात करें तो ये बेटा इसका नाम है हमारे पास ट्राईफेनिल फास्फीन, ठीक है, नाम में पहले ही ट्राई लिख रखा है, नाम में पहले से क्या लिख रखा है ट्राई। तो ये बात पॉइंट बोल रहा है ट्रिक नंबर 4 पर कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि शब्द पहले से लगे होते हैं तो उनकी संख्या 2 संख्या होगी तो क्या लाएंगे 20, 3 संख्या होगी तो क्या लाएंगे 30, 4 संख्या होगी तो क्या लाएंगे यहाँ पर टेट्रा किस, 5 संख्या होगी तो क्या लाएंगे पेंटा किस। आई बात समझ। अगर ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पहले से लगा होता है तो उनकी संख्या 2, 3, 4 होने पर क्या लाएंगे 20, 30 टेट्राकिस और बता यहाँ पर पेंटाकिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिख रखा है, देखो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम ये लिख रखा है हमने, ये EN का नाम ये लिख रहा है, क्या नाम है बताओ एथिलीन डाईएमीन, सही है। इसका नाम क्या है क्लोरो, इसका नाम क्या है क्लोरो, इसका नाम देखो क्या है क्लोरो, जबकि इसका नाम क्या है एथेन बन2 डाईएमीन। अब बच्चे बताओ कि जिस E का नाम जो एथिलीन बन2 डाईएमीन है पहले C आगा पहले E आगा, बताओ पहले कौन आगा, पहले C आगा, तो हम लिखेंगे डाई, देखो डाई क्लोरो, क्या लिखा जाएगा डाई क्लोरो। अब देखो अब मैं यहाँ पे अगर डाई लिखता हूँ, डाई इसका नाम क्या है एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन। तो बेटे नाम के साथ डाई आ गया, नाम के साथ क्या आ गया डाई। तो जब नाम के साथ डाई या किसी भी लिगेंड के साथ नाम के साथ अगर डाई ट्राई टेट्रा हमें तो उसकी जगह हम ये शब्द नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे हम 20। 2 के लिए क्या लगेगा बताओ, 2 के लिए क्या लगेगा 20 लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। पॉइंट क्या कह रहा है कि कैसे लिगेंड जिसके नाम के साथ पहले से ही ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है तो उनकी संख्या 2, 3, 4 होने पर, सही है, 20, 30 टेट्राकिस आदि क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका नाम अगर पढ़ा जाए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई, देखो यहाँ लिख रखा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राईफेनिल फास्फीन, लेकिन इसकी संख्या मैंने है मान लो, इसकी संख्या कितनी मान ली मैंने 3 मान ली, सपोज करो 3 संख्या मान ली। तो बेटा यहाँ पे पहले से क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ लिखा जाएगा ट्रिस, क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ट्रिस, ठीक है। 4 ट्रिक समझ में आ गई। अब ट्रिक नंबर पहुँचते हैं 5 पर, ठीक है। 5 ट्रिक क्या है, 5 ट्रिक ये बता रही है कि बच्चे केंद्र धातु परमाणु का नाम, केंद्र धातु परमाणु का नाम। अभी तो लिगेंड्स के नाम पढ़ लेते हैं हम, लिगेंड्स के नाम पढ़ लिए हमने। तो 5वीं ट्रिक ये बता रही है कि केंद्र धातु परमाणु का नाम, बिल्कुल सिंपल वाली बात, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये लिख रहा है सेंट्रल मेटल एटम यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन या न्यूट्रल हो, यदि कॉम्प्लेक्स प्लस का हो या क्या होगा यहाँ पास न्यूट्रल हो, प्लस का हो क्या होगा यहाँ पर न्यूट्रल हो। तो बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। जैसे कि आयरन का नाम आयरन ही रहेगा, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो एनायनिक यानी क्या होगा बताओ माइनस हो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा अगर माइनस हुआ तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखोगे तो उसके नाम के साथ क्या जोड़ जाएगा 8 जोड़ जाएगा, नाम के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा 8 जोड़ जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि मैंने CONH2 का होल NH3 का होल 4, CONH3 का होल चलो 4 कर लो और यहाँ पे Cl2 करो, यहाँ प्लस लिख दिया मैंने +3, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज करते हैं, यहाँ पे H2 मानो, H2 मानो, ठीक है, हमारे मैंने प्लस करती नहीं। और यही मैंने CONH3 Cl6 मानते हैं कैसे Cl6 और है मान लिया मैंने -3, ठीक है। चलो चेंज करते हैं
Na3COCl का 6, COCl का 6 इस टाइप से मान लिया मैंने। तो ये पॉजिटिव भाग है, ये भाग कौन सा है, नेगेटिव भाग है। तो ये कह रहा है बच्चे, इसमें ये बात लिख रखी है कि यदि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अगर प्लस का है, चार्ज अगर प्लस का है या चार्ज बिल्कुल ना हो भाई, चार्ज प्लस का या चार्ज बिल्कुल नहीं हो भाई, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो CONS3 का होल थ्राइस और Cl3, ये मैंने मान लिया 3 एग्जाम्पल, ठीक है, 3 एग्जाम्पल मान लिए मैंने होल थ्राइस, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ये है जिसका आपको आईपीसी नाम बताना, तो उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है, जबकि एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस का है, चार्ज का है प्लस का, सही है, या फिर चार्ज कुछ नहीं हो, चार्ज अगर प्लस का या फिर चार्ज कुछ नहीं है, तो तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि Ti का नाम हो गया टाइटेनियम, Cr का नाम हो गया क्रोमेनियम, और Mn का नाम हो गया मैग्नीज, Fe का नाम हो गया आयरन। जैसे कि ये एग्जाम्पल मान रखा कोबाल्ट, क्या मान रखा है, देखो कोबाल्ट मान रखा है। तो बेटा अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है और चार्ज कुछ नहीं है, प्लस चार्ज है चार्ज कुछ नहीं है, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। जैसे कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अभी तो हम लिगेंड्स का नाम पढ़ लेते, अब पढ़ते हैं इसका नाम। तो देखो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, यदि सेंट्रल मेटल एटम के सीधी सी बात समझो, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है और चार्ज नहीं हो गए, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज हो गए, एक बात समझो, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज हो गए तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ क्या लगा जाता है, 8 लगा दिया जाता है। क्या लगा जाता है, 8। देखो ऊपर लिख रखा है कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक यानी कि माइनस का है, तो नाम के साथ क्या लगा देंगे, 8। किसके नाम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल है तो कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे उस एग्जाम्पल समझो, देखो नंबर 1 पे क्या है, टाइटेनियम ही होता है इसका नाम, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव तो क्या बोलेंगे, टाइटेनेट। ऐसे Cr क्रोमेनियम नाम है, तो बेटा अगर नेगेटिव पार्ट होगा तो क्या बोलेंगे, क्रोमनेट। ऐसे ही Mn का नाम है मैग्नीज, तो बोलेंगे मैग्नेट। Fe का नाम क्या होता है, आयरन, लेकिन नेगेटिव लिगेंड्स होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या बोलेंगे, फेरेट। ऐसी है कोबाल्ट है, बोलेंगे कोबाल्टेट। निकल निकलेट, कॉपरेट, जिंकेट, ठीक है बच्चों। आगे देखो कुछ और आगे लिख रखे हैं, एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, प्लेटिनियम प्लेटिनेट, सिल्वर अर्जेंटेट, Au गोल्ड, लेकिन आरेट बोला जाता है, Ag मरकरी, और बस यहाँ पर मर्क्यूरेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, अगर इसका नाम लिखना है तो सेंटर वाले एटम का नाम क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा। क्या रहेगा, आयरन। जैसे कि अभी दिखा रखा है, देखो सेंटर वाला एटम, क्योंकि ऊपर चार्ज का आएगा, ऊपर चार्ज का प्लस का चार्ज है, सही है, तो आयरन का नाम क्या रहेगा, बताओ, आयरन ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब कॉम्प्लेक्स का आएगा ये माइनस का, कॉम्प्लेक्स का आएगा ये माइनस का, तो इसके नाम के साथ क्या लगा, अब आयरन नहीं लिख के लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। ऐसे ही ये प्लस चार्ज है और ये चार्ज का आएगा, बताओ, ये माइनस का, ये का आएगा है प्लस का चार्ज, तो इसके नाम जब प्लस का चार्ज है तो उस पर क्या लिखेगा, सिल्वर। और जबकि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सिल्वर का, जबकि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा बेटा अर्जेनेट। क्या लिखा जाएगा, अर्जेनेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, जिंकेट। क्या लिखा जाएगा, जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। तो ध्यान रखना है, सेंट्रल मेटल एटम का अगर नाम लिखना है, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है और चार्ज नहीं है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में जो नाम होता है उसके नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा, 8 जोड़ दिया जाएगा। ट्रिक नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिक नंबर 6 है, आपको आईपीसी नाम निकालना है। तो ट्रिक नंबर 6 में क्या है, केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था निकालकर उसको केंद्र धातु परमाणु के साथ रोमन अंकों में, रोमन वर्ड में और छोटे कोष्टक में लिख दिया जाता है, ठीक है। ये वाली ट्रिक समझो, आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के साथ ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसकी ऑक्सीजन संख्या को रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 4 पोटेशियम है और 1 Fe है और 2 Cl है और 2 Cl है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, और 4 क्या मान लिया हमने, 4 साइनाइड है, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। पोटेशियम की जो ऑक्सीजन नंबर होती है +1 होती है, जिसको निकालने उसको x मान लो, और 2 Cl की जो होती है -1 होती है, और साइनाइड की जो होती है वही -1 होती है। कैलकुलेशन करेंगे तो +4 आ जाएगा,
x और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो -2 और -4 बराबर हमारे पास 0, ये कट गया तो x बराबर आ गया -2 बराबर 0, तो x मान कितना आ गया बता +2। देखो क्या आ गया +2। तो बेटा रोमन अंकों में कह रहा है केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर उसको केंद्र धातु परमाणु के साथ किस साथ लिखाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ रोमन अंकों में और छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल ये वाला पॉइंट, जब भी सेंटर मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा उसके साथ उसकी ही सेंटर मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें बात करें इसकी ऑक्सीजन नंबर 0 होगी, इसकी Br की -1 होती है, इसकी भी -1 होती है, तो 2 माइनस 1 माइनस बराबर जाएगा +3 हो जाएगा, तो बेटा इसके पास आएगा +3। ठीक है, नाम पढ़ेंगे तो टेट्रा एक्वा डाइब्रोमो कोबाल्ट के साथ उसकी ऑक्सीजन संख्या +3, वो ऑक्सीजन संख्या 3 और लास्ट में देंगे क्लोराइड। ठीक है, ट्रिक नंबर नेक्स्ट पे जाकर देखते हैं। ट्रिक नंबर 7 है, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड सेतु अबंध के रूप में होवे, किसके रूप में होवे, सेतु अबंध के रूप में होवे, लिख रखा है यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड सेतु अबंध यानी कि ब्रिज लिगेंड्स अवस्था में लगे होते हैं तो उनके सेतु लिगेंड के साथ क्या लगा दिया जाता है, म्यू लगा दिया जाता है। जैसे कि देखो ये लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड हमारे पास ये है। ठीक है, अगर हमें इनका नाम लिखना है, अगर कोई भी सेतु माने किससे बोलते हैं, सेतु माने होता है पुल, सेतु माने क्या होता है, सेतु माने होता है बेटे पुल, ये ब्रिज है, देखो क्या है ये ब्रिज। यदि ब्रिज की फॉर्म में कोई लिगेंड लगा हुआ है, लगा हुआ होता है तो उसके नाम को पहचानने के लिए खास पहचान होती है कि उसके नाम के साथ क्या लगा दिया जाता है, म्यू लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या लगा दिया जाता है, म्यू लगा दिया जाता है। देखो ये है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये लगा हुआ है OH का जो नाम होता है वो नाम होता है हाइड्रोक्सो। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सो, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा म्यू हाइड्रोक्सो। सही है, इसका नाम क्या होता है, एमिडो। क्या नाम होता है, एमिडो, लेकिन बच्चे क्या लगा दिया जाएगा, म्यू की खास पहचान ये है कि ये जो लिगेंड्स लगे होते हैं ये कौन सी फॉर्म में, सेतु फॉर्म में। इसे बोलेंगे क्लोरो, क्योंकि क्लोरो जो है ये वाला जो लिगेंड्स है वो सेतु अवस्था में, इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, म्यू लगा देंगे। इसका नाम क्या होता है बच्चे, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो, इसका नाम है हाइड्रोक्सो, ये भी सेतु अवस्था में है, इसके लिए क्या लगा देंगे, म्यू लगा देंगे। तो ट्रिक नंबर 7 ये बता रही है कि बे लिगेंड्स जो कि सेतु अवस्था में होते हैं, उनका नाम लिखते समय उनके आगे म्यू लगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 60 ट्रिक पूरी हो गई हैं, अब हम करते हैं प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो हमने 7 ट्रिक अप्लाई करी हैं, जो 60 ट्रिक हमने लगाई हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग नाम करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला देखो, सबसे पहले IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला भाग क्या है, पॉजिटिव भाग है, ये वाला भाग क्या है, देखो पॉजिटिव भाग है, जबकि ये वाला भाग क्या है, नेगेटिव भाग है। पॉजिटिव भाग वाले का नाम पहले, जबकि नेगेटिव वाले का भाग क्या होता है, क्या लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। ये ब्रोमाइड है, ये नेगेटिव भाग है, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव भाग है। ठीक है, ये नेगेटिव भाग है, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव भाग है। तो पॉजिटिव वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जबकि नेगेटिव वाले का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, IUPAC नाम लिखते समय IUPAC नाम जो लिखा जाता है बेटा, वो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनका IUPAC नाम लिखा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनका ही IUPAC नाम लिखा जाता है, जबकि जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं उनका IUPAC नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका भी IUPAC नाम, अब जैसे देखो Br का कॉमन नेम होता है ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या होता है, ब्रोमो। तो बेटा इस जगह ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका IUPAC नाम नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमाइड। जैसे इसका नाम क्या है, पोटेशियम, तो इसका पूरा नाम पोटेशियम लिखा जाएगा। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं बच्चे उसका IUPAC नाम नहीं लिखा जाता है, जबकि उसका जो नाम होता है वही नाम लिखा जाता है। क्योंकि बताओ IUPAC नाम जो निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। ठीक है, देखो तो लिखते हैं। और एक बात और, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं उनका नाम तो लिखा नहीं जाएगा, ना ही उनकी संख्या, कि कितनी संख्या, जैसे 3 है, 4 है या 5 है, तो उनकी संख्या भी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, हमें जो IUPAC नाम निकालना होता है वो निकालना होता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, देखो टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बाहर है, तो खाली इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। क्या नाम लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा बच्चे पोटेशियम। फिर ये क्या है, ये है, इसका IUPAC नाम होता है साइनो, और साइनो जो होता है O लग गया, नेगेटिव पार्ट है, O लग गया साइनो, तो नेगेटिव पार्ट है, और साइनाइड पर जो बैलेंसी होती है वो होती है माइनस की 1 बैलेंसी। तो कितने साइनो है, 6 साइनो, तो हम लिखेंगे बच्चे हेक्सासाइनो। और एक बात, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है,
कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव पार्ट का है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय उसके नाम के साथ 8 लगा दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट लगा हुआ तो इसका नाम होगा बच्चे फेरेट, इसका नाम होगा फेरेट। अब इसकी ऑक्टेट संख्या बताया था ट्रिक नंबर 5 पर कि हर किसी सेंटर एटम की ऑक्टेट संख्या निकालकर उसके छोटे ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। छोटे ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है, देखो लिख दिया जाता है। ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ट्रिक नंबर 6 बताया था कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर उसको केंद्र धातु परमाणु के साथ ही रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में क्या होता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। देखो तो अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब हमें जो है जब केंद्र धातु परमाणु का हमने ये नाम लिख लिया, ये जब हमने इसका नाम लिख लिया तो अब बात आती है कि रोमन अंकों छोटे ब्रैकेट में, रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में इसकी संख्या लिखी जाएगी, वो इसकी ऑक्टेट संख्या लिखी जानी है आयरन की। ठीक है, आयरन की तो देखते हैं कितनी ऑक्टेट संख्या आती है। पोटेशियम की जो ऑक्टेट नंबर होती है वो होती है +1, जबकि पोटेशियम कितनी है, 4 है। ये क्या है, बीच में क्या है, Fe, और Fe को मान लो x मान लो। ठीक है, और साइनाइड की जो होती है वो होती है -1 बराबर हमारे पास 0। अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो +4 x - 6 बराबर हमारे पास 0। x बराबर आ जाएगा बच्चे +2, क्या आ जाएगा, +2। तो इसकी ऑक्टेट संख्या निकल कितनी आई है, x क्या है, x जो है x क्या है, Fe है। Fe की ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई, +2। तो हम ब्रैकेट में रख देंगे इसको आंसर क्या, +2। इकाई बेस नाम हो गया। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम निकाल कर देखते हैं। देखो इसका नाम होता है एक्वा, जबकि इसका नाम होता है एमीन। इसका नाम क्या होता है, एमीन। ठीक है, जबकि इसका नाम क्या है, ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ब्रोमाइड नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी संख्या कितनी है, 3, इसकी संख्या कितनी है, 3। सही है, 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई लगेगा। अब रूल्स ट्रिक नंबर 4 के अकॉर्डिंग बता रहा है कि जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 या 2 से अधिक लिगैंड लगे होते हैं तो उनका नाम लेते समय इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ करते हैं कि ए से पहला कौन आता है या ए के बाद कौन आता है। ठीक है, तो बच्चे ये भी एक्वा है, ये भी देखो एक्वा है, जबकि ये भी क्या है, ये भी एक्वा ए से आ रहा है और एमीन भी किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। दोनों ए से आ रहे हैं, तो पहला किसका नाम लिखा जाए, जब पहले शब्द से कंपेयरिंग ना हो तो अगले शब्द पर कंपेयरिंग करते हैं। अगला शब्द क्या है, क्यू, जबकि अगला शब्द क्या है, एम। क्यू से पहले क्या आता है, एम आता है, इसलिए नाम सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसका नाम लिखो ट्राई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका नाम, देखो इसका नाम लिख रहा हूँ मैं ट्राई अमीन। ठीक है, फिर ट्राई एक्वा। एक बात ध्यान रखना है, आईपीसी नाम जब लिख रहे हैं तो उनके नाम आप जब नाम लिखते हो तो उनके बीच में कहीं भी गैप मत करो, डायरेक्ट नाम लिखो। कभी भी गैप नहीं होता है इन आईपीसी के अंदर, डायरेक्ट नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो बेटा ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन। फिर इसका नाम जो होता है वो हो गया कोबाल्ट। क्या नाम हो गया, कोबाल्ट। सही है, इसका नाम क्या हो गया, कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्टेट संख्या निकालेंगे तो बेटा इसका कोबाल्ट को मान लिया मैंने x है, और इसकी जो होती है जल की उदासीन लिगैंड से 0 होगी। अमोनिया भी उदासीन लिगैंड से 0 होगी, जबकि 3 Br की जो होती है वो -1 होती है, बराबर हमारे पास 0। तो x बराबर x का मान ऐसा आ जाएगा, x कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, -3 आ जाएगी, बराबर हमारे पास 0। x बराबर आ जाएगी बच्चे +3। ठीक है, तो इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ रही है, +3 आ रही है। ठीक है, तो बेटा सेंटर मेटल एटम की ऑक्टेट संख्या को छोटे ब्रैकेट में और रोमन अंकों में लिख दिया जाता है। लिख दिया रोमन अंकों में हमने, साथ में क्या रह गया, Br, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमाइड। ठीक है, इसका ये पीछे नाम क्या हो गया, बताओ, ये करेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसका 3rd नंबर पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पार्ट वाला है, सेंटर मेटल एटम के साथ 8 लगेगा, तो इसका नाम क्या होता है, जिंक। लेकिन नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा, जिंकेट। जबकि टेट्रा माने 4, तो 4 हाइड्रेट है, 4 क्या है, हाइड्रोक्सो। 4 क्या है, हाइड्रोक्सो। इसका नाम क्या होता है, जिंक। क्या होता है, जिंकेट लगाओ, जिंकेट। ऑक्टेट संख्या कितनी आ जाएगी, इसकी होती है -1 हाइड्रेट की है, हाइड्रोक्सो की 4, और इस जिसका निकालना उसे क्या मान लिया मैंने, x बराबर पहले से -2 रखा है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये का इधर हो जाएगी माइनस की, उधर जाएगी प्लस की, तो x का मान आ जाएगा बेटा -2 + 4, तो x का मान आ जाएगा बच्चे +2। सही है, तो
4 के लिए टेट्रा, इसका नाम क्या होगा हाइड्रोक्सो, और इसका नाम क्या होगा जिंकेट, और इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आई है 2 आई है, वो भी रोमन अंकों में लिख देंगे, छोटे ब्रैकेट में लास्ट में जाकर लिख देंगे। अगर उसके ऊपर आयन हुआ है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो लास्ट में आयन लिख दिया जाएगा, ठीक है। 3 हो गई है। 4th पे जाकर देखते हैं। देखो ऑक्टेट संख्या की बात करेंगे तो बेटा इसकी ऑक्टेट संख्या इसकी होती है 0, इसकी कितनी होती है 0, SO3 की होती है, देखो ऐसे निकलेगा 2 CO है और 6 जो है EN है और 3 है SO4, 3 है SO4 बराबर कितना मान लेंगे हम 0। पहले ऑक्टेट संख्या निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, जिसके से निकालते हैं उसे X मान लेते हैं। ये एथिलीन डाई अमीनो उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्टेट संख्या 0 होगी, जबकि 3 गुणा इसकी होती है -2 बराबर हमारे पास 0। 2x बराबर आ जाएगा 6, वो 2x -6 बराबर हमारे पास 0। x का मान निकालेंगे तो बच्चे +6 और हमारे पास बटे में 2 आ जाएगा +3। इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई, इसकी ऑक्टेट संख्या आ गई 3। कितनी ऑक्टेट संख्या आ गई बताओ, 3 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब इसका नाम निकाल के देखते हैं। तो इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम होता है एथेन, एथेन बंटू डाइअमीन, बंटू डाइअमीन। और मैंने बताया था ट्रिक पे, जो पीछे में ट्रिक पढ़ाई है मैंने बताया है ट्रिक नंबर 6 पर, कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम के साथ पहले से ही डाई या ट्राई या टेट्रा लगा होता है उनकी संख्या 2, 3, 4 होने पर 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा के आदि शब्द का यूज़ करते हैं। इस जगह कितने एथिलीन डाइअमीन है, इस जगह एथिलीन के डाइअमीन है 3। कितने बच्चे 3। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, करेंगे इसका लिए यूज़ करेंगे ट्रिस। क्या यूज़ करेंगे हम, ट्रिस एथिलीन डाइअमीन। तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन, और फिर क्या है इसका नाम होता है कोबाल्ट। क्या नाम हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव पार्ट है, जबकि ये पार्ट क्या होता है हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है पॉजिटिव पार्ट, और जबकि ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिव पार्ट, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट के लिए सेंटर मेटल एटम का जो नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा, जबकि नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ गया। इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई, ऑक्टेट संख्या आ गई बच्चे 3। कितनी आ गई 3। और लास्ट बाहर क्या है सल्फेट। क्या नाम है इसका, सल्फेट। इसका IUPAC नाम नहीं लिखा जाएगा, तो बाहर क्या नाम है सल्फेट। इसका भी IUPAC नाम हो गया। अब देखते हैं इसका बच्चे, इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है अमीन। क्या होता है, अमीन। जबकि इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है, इसका जो IUPAC नाम होता है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी ऑक्टेट संख्या निकालते हैं। तो Fe है और 5 NH3 है और 1 कार्बोनेट है और 1 Cl है, बराबर क्या मान लेंगे हम 0। जिसकी ऑक्टेट संख्या निकालनी उसे x मान लेंगे। 5 गुणा इसकी होती है 0, जबकि कार्बोनेट की होती है -2 और Cl की जो होती है वो होती है -1, बराबर हमारे पास 0। x बराबर कैलकुलेशन करेंगे -3 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा +3। कितना आ जाएगा +3। तो बेटे इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई, इसकी ऑक्टेट संख्या आ गई +3, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिख के देखते हैं इसका नाम लिखेंगे। तो देखो यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ इसका, पहले C आगा, पहले A आगा, पहला आगा A, तो हम बोलेंगे पेंटा। क्या बोलेंगे, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। फिर क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर सेंटर मेटल एटम का नाम, सेंटर मेटल एटम देखो कि इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, जबकि इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स प्लस का है तो जो सेंटर मेटल एटम का नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा बच्चे आयरन, आयरन। फिर ऑक्सीजन कितना है, इसके 3 आई है तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम थर्ड, छोड़ ब्रैकेट में लिख देंगे हम थर्ड। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में है Cl, तो इसका नाम हो गया बच्चे क्लोराइड। क्या नाम हो गया, क्लोराइड, ठीक है। इतने हो गई है। एक इधर है, इधर भी देखते हैं इसको करके, ठीक है। थोड़ी जगह बनाते हैं इसलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। थोड़ी जगह बनाते हैं इसलिए इसे मिटाते हैं। देखो बेटा ये प्लस पॉइंट है, जबकि ये क्या है माइनस, यानी कि के पे होता है प्लस, जबकि जैसे प्लस हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स काय का है, कॉम्प्लेक्स पहले से दिखा रखा है आपको, क्या काय का है, माइनस का है। इसमें एल्युमिनियम के निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या, तो 3 क्या है पोटेशियम है, 1 क्या है एल्युमिनियम है और 3 क्या है OX, बराबर क्या है 0। बराबर क्या माना जाएगा बताओ हमारे पास 0, क्योंकि अबेस कुछ नहीं है, अबेस कुछ नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि इसके ऊपर प्लस,
ठीक है, अब इस कुछ नहीं है, ठीक है। OX जो है, OX मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जो OX है, OX जो है वो है कार्बो, OX का जो है वो है ऑक्सीलेटो। OX क्या है? ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो जो होता है, ऑक्सीलेटो आयन, उस पर माइनस के 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो बेटा OX को क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो का फार्मूला होता है ये। तो ऑक्सीलेटो पर कितनी वैलेंसी होती है? माइनस की 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी है और एक वैलेंसी ये है, देखो। तो पोटेशियम कितना होता है? प्लस का 1। पोटेशियम कितना होता है? प्लस का 1, ठीक है। जिसको निकालने उसे x मान लेंगे। 3 ऑक्सीलेटो की जो वैलेंसी होती है वो होती है माइनस की 2, बराबर हमारे पास 0। तो बच्चे प्लस के 3 x और माइनस का 6 बराबर हमारे पास 0। x बराबर आ जाएगा प्लस के 3, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस के 3। इस पर कितना आ गया? प्लस के 3, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहला नाम इसका लिखा जाएगा। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। क्या नाम है इसका? पोटेशियम, ठीक है। इसका नाम पोटेशियम है। 3 के लिए लगाएंगे हम ट्राई। और इसका नाम क्या होता है? ऑक्सोलेटो। ऑक्सीलेटो। फिर क्या है? एल्यूमिनेट, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। जब संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स जो होता है नेगेटिव पार्ट का होता है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वह उसके नाम के साथ क्या लगा दिया जाएगा? 8 लगा दिया जाएगा। फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है? 3। तो छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ठीक है। 7वें क्वेश्चन पर 2 ब्रैकेट बना रखे हैं, दोनों ब्रैकेट में हमें देखना है। तो बच्चे इस वाले ब्रैकेट के ऊपर जो लिख रखा है प्लस, इसके ऊपर लिख रखा है माइनस। कैसे? देखो, मैं अगर ऑक्टेट संख्या निकालता हूँ सबसे पहले, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको मिटाने रहा हूँ। देखो मैं इसको जो है मिटाता हूँ इस टाइप से। पहले मैं आपके देखो इसको ऑक्टेट संख्या निकालते हैं। तो बेटा Ag 1 है, जबकि अमीन कितने हैं? 2। ये भी सिल्वर है Ag, और जबकि साइनाइड कितने हैं? 2। बराबर क्या मान लिया जाएगा? 0, ठीक है। बराबर क्या मान लिया जाएगा? 0। जिसके ऑक्टेट संख्या निकालते तो उसे x मान लेते हैं, और 2 गुणा 0 इसे भी x मानेंगे। 2 इसकी होती है माइनस का 1, बराबर हमारे पास 0। इसको छोड़ देंगे, x ऐसे जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर माइनस 2 बराबर 0। 2x बराबर आ जाएगा प्लस के 2, और x का मान आ जाएगा तो बच्चा आ जाएगा प्लस का 1। तो इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई? प्लस के 1। इसकी ऑक्टेट संख्या कितनी आ गई बताओ? प्लस के 1, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होगा, अगर ये अलग को हटेगा, ऐसा मानते हैं कि मैं इसको थोड़ा जगह बनाता हूँ। इसको मैंने ऑक्टेट संख्या निकाल ली, इसकी जगह बनाते हैं देखो इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को अलग करूँ AgNH3 का होल ट्वाइस, इसको मैं अलग इस टाइप से कर रहा हूँ, जबकि Ag साइनाइड के इसको मैं इस टाइप से कर रहा हूँ। बच्चे अगर ये अलग है, जबकि अभी सिल्वर के ऊपर बैलेंसी कितनी आई है? सिल्वर के ऊपर बैलेंसी कितनी आई है? 1। लेकिन मैंने सिल्वर को जब अलग कर दिया, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन अगर ऑक्टेट संख्या निकालें Ag की, तो 0 आ गई। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को क्या माना जाएगा? प्लस, जबकि इसको क्या माना जाएगा? माइनस। इसलिए माना जाएगा कि ऑलरेडी शुरू से बराबर चलेगा माइनस, और -1 2 इधर रहेगा, बराबर +1 हो जाएगा। तो बेटा इसकी ऑक्टेट संख्या प्लस की 1 है, और इसकी भी ऑक्टेट संख्या प्लस की 1 है। इसलिए इसको जब हटाया है तो इस पर लगाया है माइनस, इस पर क्या लगाया है? प्लस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्लस मानूँ जब तो प्लस की 1 आ गई, और अगर मैं बराबर माइनस का 1 मानूंगा और इधर माइनस के 2 है और जाएगा तो माइनस के 2 बराबर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। देखो इसको x मानो, और 2 साइनाइड की होती है माइनस की 1 बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 प्लस के 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को क्या माना जाएगा? माइनस, जबकि इसे क्या माना जाएगा? प्लस, ठीक है। अब ऑक्टेट संख्या निकाल के देखते हैं। अब निकालते हैं, ऑक्टेट संख्या निकाल लिया, अब इसका नाम लिख कर देखते हैं। देखो इसका नाम होता है अमीन, लेकिन अमीन है कितने? अमीन है 2, तो 2 गिन लगेगा बच्चे, डाईअमीन। सही है। इसका नाम होता है सिल्वर। ऑक्टेट संख्या कितनी आई है? 1, ठीक है। इसका नाम होता है डाइसाइनो, साइनो होता है, तो इसका नाम लिख देंगे डाइसाइनो। सही है। इसका नाम होता है, देखो मैंने बताया है कि सिल्वर के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो सिल्वर का नाम सिल्वर लिखा जाएगा, लेकिन सिल्वर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो उसका नाम क्या होता है? अभी बताया, देखो मैंने पीछे अभी ये देखो, अगर कॉम्प्लेक्स प्लस वाला है तो सिल्वर का नाम सिल्वर लिखा जाएगा। यदि कॉम्प्लेक्स माइनस का है तो सिल्वर का नाम क्या लिखा जाएगा? अर्जेनेट। क्या लिखा जाएगा बताओ? ये लिखा जाएगा बच्चे अर्जेनेट। तो अब लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा अर्जेनेट और फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा।
दो कॉम्प्लेक्सों में एक कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ है, तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है? देखो मैंने आपको बता दिया है। इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज पहले से बनना है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया? सिल्वर। जबकि ऊपर इस पर क्या बनना है? माइनस, के लिए नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया अर्जेंटेट। ठीक है, इस पर देखते हैं, इस पर थोड़ी जगह बनाते हैं, इसलिए थोड़ी देर को मिटाते हैं इसको। ठीक है, ये जगह बना लिया हमने। इसका नाम देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर बनेगा प्लस, जब ये हटेगा इस पर क्या बनेगा? माइनस। सही है, तो बेटा इस पर 3 प्लस बनेंगे और इस पर बनेंगे 3 माइनस। सही है, देखो ऑक्सीजन संख्या निकाल के इसको x मान लेंगे। जल की जो होती है वो होती है 0, और अमीन की भी कितनी होती है? ऑक्सीजन की कितनी होती है? 0, इसको भी x मान लेंगे। साइनाइड की होती है माइनस के 1 बराबर हमारे पास 0। ठीक है, ये तो मैंने माना है, लेकिन ऊपर क्या माना जाएगा? ऊपर माना जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो बराबर क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कि 0 गुणा 2 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो बेटा 2x बराबर आ जाएगा 2x माइनस 6 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। x का मान निकालेंगे तो बच्चा आ जाएगा प्लस 6/2 आ जाएगा हमारे पास 3। कितना आ जाएगा? 3। तो बेटा इसकी ऑक्सीजन कितनी आ रही है? 3। इसकी भी ऑक्सीजन नंबर कितनी आ रही है? 3। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं। आगे देखो, अब इसका IPAC नाम निकालते हैं। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा आयरन। क्या लिखा जाएगा? आयरन। जबकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट। क्या नाम लिखा जाएगा? देखो इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट। ठीक है बच्चे, अब नाम पढ़ते हैं। इसका नाम होता है एक्वा, इसका नाम होता है एक्वा, जबकि इसका जो नाम है, इसका नाम होता है अमीन। क्या नाम होता है? अमीन। जबकि इसका नाम जो होता है वो होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। ठीक है, तो इन दोनों में पहले किसे लिखा जाएगा? पहले ए आता, दोनों सेम हो गए। ए या एम आता, पहले एम आता, तो पहले नाम लिखा जाएगा इसका डाई एमीन, डाई एमीन। और फिर टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर नाम इसका लिखा जाएगा, तो ये क्या है? आयरन, आयरन, आयरन थर्ड। अब ये इसका नाम पूरा हो गया आयरन थर्ड। अब नाम लिखेगा इसका हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। नेगेटिव पार्ट है, यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पार्ट का है, तो नाम लिखा जाएगा इसका फेरेट, फेरेट। ऑक्सीजन कितनी आ गई? 3rd। ठीक है, ये नाम हो गया। ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव पार्ट है, कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव पार्ट का है, तो सेंट्रल मेटल जो एटम होता है उसके नाम के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। अगला पेपर देखते हैं। देखो एक ये लिख रखा है, देखो इसकी ऑक्सीजन की संख्या पहले से निकाल रखी है प्लस के 3, इसकी भी निकाल रखी है प्लस के 3, और आगे बेटा प्लस के 3। ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा प्लस का, जबकि ये कॉम्प्लेक्स का है, ये होगा माइनस का। ये कॉम्प्लेक्स होगा माइनस का। ठीक है, देखो सही कर दें, ये होगा माइनस का। ठीक, तो प्लस का। अब इसका नाम लिखो जरा, इसका नाम लिखा जाएगा तो बच्चे हेक्सा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। इसका नाम होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 3rd। और फिर ये लिख रखा है ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो। सही है, इसका नाम होगा क्रोमेट, क्रोमेट। और फिर क्या? क्रोमेट के साथ संख्या कितनी रखी है? 3, तो हो जाएगा बेटा 3rd। तो इसका IPAC नाम ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, ट्राई ऑक्सोलेटो क्रोमेनेट 3rd। ठीक है, अब देखते हैं सेतु लिगेंड्स पर। सेतु लिगेंड पर देखते हैं, कुछ जगह बनाते हैं। सेतु लिगेंड्स की कंडीशन देखते हैं। इधर का वाली कंडीशन मिटानो। देखो पहले निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की 3 ही आ गई, इसकी भी 3 ही आ गई, इसकी भी 3 आएगी। देखो निकाल के देखते हैं। 4 NH3 हैं इधर, एक कोबाल्ट है, एक OH है, एक Cl है, यहाँ भी CO है, 4 NH3 हैं और बराबर प्लस का 4, बराबर का हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अमीन उदासीन होता है इसलिए 0 मान लेंगे, जिसको निकालना उसे x मानते हैं, कोबाल्ट की निकालनी उसे x मान लेंगे। हाइड्रोक्सो का होता है -1 बैलेंसी होगी, नेगेटिव पार्ट है। क्लोरो की होगी -1 और इसको भी x मान लेंगे। 4 गुणा 0 बराबर हमारा प्लस के 4। कैलकुलेशन करेंगे तो x को x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x और माइनस का 2 बराबर हमारे पास प्लस के 4। 2x बराबर प्लस के 6 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा बच्चे प्लस के 3।
कितना आ जाएगा प्लस के 3। तो बेटा 3 इसकी आ गई और 3 किसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं इसका नाम। ठीक है, नाम लिख के देखते हैं तो नाम ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे स्टार्ट करो। 4 के लिए लगता है टेट्रा, 4 के लिए क्या लगता है टेट्रा। एमीन है टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीजन कितने आई है 3rd। और मैंने बताया ट्रिक नंबर 7 पर बेलिगेंड जो कि सेंतोबस्ता में होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, म्यू लगा दिया जाता है। तो म्यू सी आगा पहले, एच आगा पहले सी आगा, तो बेटा म्यू क्लोरो, म्यू क्लोरो और म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, फिर क्या है टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। फिर क्या है कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3rd। और बाहर क्या है, बाहर है आयन, तो लिख देंगे बेटा बाहर है +4 तो लिख देंगे आयन। इसका आईपीसी नाम ये हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और दे रखा सेतु लिगेंड्स का आईपीसी नाम, इसको और देखते हैं। तो बच्चे ऑक्सीजन का निकालेंगे 0 -1 -1 -4 -1 -4 -6 बराबर, हाँ 3 ही आ जाएगी ऑक्सीजन के। कितना आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा बच्चे, और इसका भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कितना आ जाएगा 3। ध्यान रखना है इसकी ऑक्सीजन की -1 होती है, इसकी भी -1 होती है, इसकी -1 होगी, इसकी कितनी होती है -2। कैलकुलेशन करो खुद ही, 3 निकल का आ जाएगा। ठीक है, नाम लिखते हैं। 4 के लिए होता है, क्या नाम लिखा जाएगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। इसका नाम होता है आयरन, क्या नाम है आयरन, सही है। और बेटा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, कितने हाइड्रोक्सो 2, 1 और 2, तो लिख देंगे डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब क्या है डाई एक्वा, डाई एक्वा और डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, सही है। फिर क्या लास्ट में आयरन है, आयरन, आयरन। इसकी ऑक्सीजन कितनी आई है 3, ऑक्सीजन कितनी आई है 3। लास्ट में क्या रह गया सल्फेट, क्या रह गया सल्फेट। ठीक है, इसका ये विषय नाम ये हो गया। ठीक है, एक फिर रिपीट करते हैं। टेट्रा एक्वा आयरन, ऑक्सीजन के निकल कर रो गई, रह गई जगह पे, तो बेटा लिखेगा 3rd। ठीक है, टेट्रा एक्वा आयरन 3rd, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्सो हैं, दोनों क्या है हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, डाई एक्वा डाई क्लोरो आयरन, और लास्ट में क्या लिखेगा 3rd के बाद क्या लिखेगा सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पेज पर, लास्ट पेज। लास्ट पेज में आपके साथ राइट द फार्मूला, आपको जो है राइटिंग करनी की, इसकी बताओ हमारे पास फार्मूले की। अब तक आपको फार्मूला दे रखा था, उसका आईपीसी नाम लिखा था, अब आईपीसी नाम दे रखा है, उसका क्या लिखना है हमें, उसका लिखना है फार्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिखने सिखाऊंगा। देखो आपको हम टेट्रामीन, देखो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, बिल्कुल उससे भी इजी बात ये आ गई। तो अभी जैसे जैसे नाम लिख रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। टेट्रामानो होता है 4, टेट्रामानो कितना होता है 4, तो बेटा टेट्रामानो हो गया 4, लेकिन है कौन 4, 4 है अमीन, 4 कौन है एमीन। छोटा ब्रैकेट लिखेगा NH3 कितने हैं 4, तो देखो ये क्या है टेट्रा अमीन डाई एक्वा, डाई एक्वा, एक्वा होता है H2O, तो बच्चे डाई एक्वा। ठीक है, फिर क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम में कोबाल्ट है लिखा जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद, बाहर के लिखा जाएगा ब्रोमाइड, Br। ठीक है, लेकिन बच्चे कितने ब्रोमाइड, कितने ब्रोमाइड लिखे जाएंगे, देखो संख्या, देखो संख्या लिखनी जरूरी होती है। इसका भी 0 हो रही है, इसका भी 0 है, इसकी और संख्या 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, तो इसकी -1 होती है, तो ऐसे तो -1 आ रहा है, इस पर 3 होने चाहिए ना, कितना आ रहा है वो देखो लिख रखा है 3rd, तो बेटा है लगा देंगे हम 3 Br। 3 Br क्यों लगाए हैं, क्योंकि माइनस की 1 होती है Br पे, और माइनस के 3 हो जाएगी, बराबर में चला जाएगी तो प्लस के 3 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कितने Br लगाए 3 Br लगाए। एक हो गया, दूसरा देखते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, तो इसको जो है मिटाते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं इसको, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, तो एक्वा होता है H2O, कितना एक्वा है, हेक्सा माने 6, हेक्सा एक्वा। आयरन, आयरन का लिखा जाएगा यहाँ पे Fe, और बाहर लिखा जाएगा बेटा सल्फेट, हो गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, आयरन भी लिख दिया, सल्फेट लिखा जाएगा बाहर SO4 सल्फेट, और सल्फेट बैलेंसी कितनी होती है -2, तो -2 आ जाएगी, तो कंडीशन -2 आ जाएगी, तो इसलिए जो है सल्फेट ऐसे रहने दो, फार्मूला पूरा बनकर तैयार हो गया।
ठीक है। माइनस प्लस 2 आ जाएगा, अगर है माइनस 2 वैलेंसी होती है इसकी, बराबर माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस की 2। एफ की क्वेश्चन कितनी आ रही है, प्लस की 2 आ रही है, इसका फार्मूला बिल्कुल करेक्ट बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला फार्मूला कनेक्ट करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो आगे लिख रखा है ये स्टेप से कुछ, देखो सोडियम होता है Na, सोडियम क्या होता है Na, ठीक है। सोडियम Na, सोडियम हेक्सासाइनो, तो साइनो जो होता है Cn होता है, साइनो क्या होता है Cn, हेक्सान मिस 6, सोडियम बाहर लिखा जाएगा, और हेक्सासाइनो, तो हेक्सा माना होता है 6 और साइनो हमने लिख दिया। फिर लिख रखा है कोबाल्ट को लिखेंगे CO, कोबाल्ट, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो साइनाइड पर जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, तो -6 हो जाएगी। एक सोडियम वो होती है +1, तो -6 में से प्लस का मान घटाएंगे, प्लस की 5 रहती है, इसलिए मैं सोडियम कितनी ले लूँगा, सोडियम ले लूँगा 3। जब हम 3 सोडियम ले लेंगे तो सोडियम के पास हो गया टोटल, सोडियम के पास चार्ज हो गया +3, जबकि साइनाइड के पास चार्ज हो गया -6, -6 प्लस के 3 बराबर जाएगा, तो प्लस का 3 ही बच जाएगा, इसलिए। और बेटा 3 इसकी ऑक्सीजन संख्या लिख रखी है ना, देखो ये, ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखो डाइक्लोरो Cl, डाइक्लोरो, ठीक है। बिस एथिलीन डायमीन, बिस माने होता है 2, इसके लिए क्या होता है बताओ 2, तो बिस एथिलीन डायमीन En का होल ट्वाइस लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है कोबाल्ट CO, और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे बेटा क्या, क्लोराइड, क्या लिख देंगे क्लोराइड। ऑक्सीजन नंबर कितनी आ रही है बच्चे, 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो इसकी होती है 0, En की जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, -2 -1 बराबर प्लस के 3, करेक्ट लिख गया फार्मूला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन 5 पे लिख रखा है टेट्राएमीन, क्या लिख रखा है टेट्राएमीन, टेट्रा माने होता है 4 और अमीन माने होता है NH3, टेट्राएमीन, टेट्रा माने 4 और अमीन, टेट्राएमीन, ठीक है। टेट्राएमीन क्लोरो, टेट्राएमीन क्लोरोडो, टेट्राएमीन लिख रखा है बेटा क्लोरोडो, क्लोरोडो माने होता है Cl, ठीक है। और नाइट्रोडो माने होगा बच्चे NO2, नाइट्रेडो NO2। फिर लिख रखा है प्लेथेनियम, होता है बेटा प्लेटेनियम लिखा हुआ है, प्लेटेनियम, PT हो गया प्लेटेनियम, ठीक है। फिर लास्ट में लिख रखा है सल्फेट SO4, क्या लिख रखा है सल्फेट। वैलेंसी कितनी रखेगी 4, देखते हैं। इसकी भी 0 होती है, -1 -2 बराबर 4, करेक्ट फार्मूला लिख गया, राइट, सही हो गया फार्मूला। अगला देखते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख रखा है बेटा आयरन क्या होता है Fe, फिर लिख रखा है हेक्सासाइनो, साइन हो गया Cn और हेक्सा मिस 6, फिर लिख रखा है फेरेट लिख देंगे हम Fe। आयरन लिख रखा है सेकंड, तो सेकंड वैलेंसी आ जाएगी, यानी 2 आयरन लिख रखे हैं जगह स्टेप से, कितने आयरन लिख रखे हैं, आयरन 2 लिख रखे हैं। हेक्सासाइनो, फेरेट, ऑक्सीजन की कितनी लिख रखी है 2 लिख रखी है, इसे ब्रैकेट के बाहर लिखो, अंदर करो स्टेप से, देखो, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया स्टेप से, ठीक है। देखते हैं, इसकी होती है -2, तो टोटल -4 हो जाएगी, x मानेंगे, -6 हो जाएगा बराबर 0, 2 आ जाएगी, करेक्ट फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला फार्मूला, देखो अगला नाम देखते हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं ऑक्टामीन माने 8 अमीन है, ऑक्टा माने कितने हो गए 8 अमीन, तो बेटा कुछ अमीन मैंने इधर लेता है NH3 का होल 4, और एक मैंने NH3 का होल 4 मैंने इधर लिख दिया, करेक्ट हो गया। म्यू नाइट्रो, एमिडो होता है बेटा NH2, क्या होता है NH2, और नाइट्रो जो होता है वो होता है नाइट्रेट्रो जो होता है NO2 होता है। और डाई कोबाल्ट, इसके साथ रहेगा बेटा कोबाल्ट, इधर भी क्या रहेगा कोबाल्ट, ठीक है, इधर भी क्या रहेगा कोबाल्ट। तो म्यू नाइट्रो हो गया NO2, और म्यू नाइट्रेटो हो गया, और म्यू हो गया एमिनो, ठीक है, एमिनो NH2 हो गया, ठीक है। अब इसको सेतु फॉर्म में ले जाओ, ठीक। कितने ऑक्सीजन की संख्या आ रही है 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, इधर भी कितनी हो रही है, इसकी भी क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, तो -1 ब्रैकेट बंद बाहर करो इसको, सेतु अबंध
कॉम्प्लेक्स है, सेतु बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। बाहर क्या लिखना है हमें, सल्फेट। क्या लिखना है हमें, सल्फेट। -1 इसकी -1 होती है, यहाँ भी -1 है, तो -1 0 0 -1 माइनस की 2 होती है, तो -4 आ रहा है। तो बेटा इसको तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा। -4 यहाँ हो जाएगी, -1 यहाँ हो जाएगा, तो है बन जाएगी बेटा इसको भी x 2x माइनस का 1 और 1 2 और माइनस का 4 बराबर यहाँ पर 0, तो x बराबर आ जाएगा बच्चे 2x बराबर आ जाएगा प्लस के 6 और x का मान आ जाएगा बच्चे प्लस के 3। फार्मूला करेक्ट हो गया। लास्ट में रह गया पेंटामीन। पेंटा माने 5 हो गया, एमीन पेंटा माने 5, पेंटामीन क्लोरो हो गया Cl, और लिख रखा है रुथेरियम हो गया यहाँ पर Ru, रुथेरियम थर्ड, और बेटा लिख रखा है आयरन। ठीक है, 2 लगाओ इस पर, 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्म अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है नहीं, लास्ट पेज हो गया है। तो बच्चे मैंने ये आपको सारे कंप्लीट IPC नाम सिखा दिया है। ठीक है, ये रूल्स सब सिखा दिए हैं मैंने आपको। ये ट्रिक 7 भी याद रखनी है, ट्रिक 6, ट्रिक 5 बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि ट्रिक 4 भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक 4 में ध्यान रखना है ऐसे लिगेंड जिसके साथ पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ, उसके साथ उनकी संख्या 2 3 4 होने पर 20 30 टेट्रा यूज़ करेंगे। और आप पीछे देखते हैं 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स होने पर इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ करते हैं, इसको भी याद रखना है। नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, जो उदासीन लिगेंड्स होते हैं उनकी टेबल हमने ये बनाई है। ठीक है, और ये निगेटिव लिगेंड्स की है, जो कि एनायनिक लिगेंड्स होता है। कौन सा लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड्स। उनके, और मैंने बताया जो भी एनायनिक लिगेंड होता है उनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, हर जगह ओ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखो पॉजिटिव लिगेंड्स की कंडीशन ये देखिए, और पहली जो ट्रिक थी वो ट्रिक ये थी कि कॉम्प्लेक्स नाम लिखते समय प्लस वाले का नाम सबसे पहले, जबकि माइनस वाले का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। तो आप लगातार हमारे साथ लर्निंग विद एडू बने रहिए, जिससे कि आपकी क्लास कंटिन्यू आती रहे, और हम जितना चाहेंगे आपको हेल्प करेंगे अपने चैनल के माध्यम से।